बातचीत के लिए बढ़ते आगे। एक बड़ी खबर की बात करेंगे। राजा रघुवंशी मर्डर मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। हत्या के बाद इंदौर आई थी सोनम। राजा रघुवंशी की हत्या का मामला है। अपडेट आपको बता दें, होटल में नहीं फ्लैट पर रुकी थी सोनम, ये जानकारी मिल रही है। मेघालय पुलिस सोनम को लेकर इंदौर आएगी। राजा रघुवंशी हत्याकांड में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब ये खबर सामने आ रही है, पुलिस उस फ्लैट में जाएगी जहां पर वो राज कुशवाहा से मिली थी। खबर यह है कि जब राजा रघुवंशी की हत्या हुई तो उसके बाद सोनम इंदौर आकर रही थी। कुछ दिन के लिए होटल में नहीं, फ्लैट में रुकी थी सोनम। इंदौर में सोनम मौजूद थी, जिसकी तलाश लगातार मेघालय पुलिस कर रही थी। वो सोनम इंदौर में ही मौजूद थी और अब पुलिस उस फ्लैट में जाएगी जहां पर राज कुशवाहा से सोनम की मुलाकात हुई थी। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। इस पूरे मामले पर ये ताजा अपडेट आपको बता रहे हैं। राजा रघुवंशी की हत्या के बाद सोनम इंदौर आई थी, ये अपडेट मिल रहा है। मेघालय पुलिस सोनम को लेकर इंदौर आएगी, ये भी ताजा जानकारी सामने आ रही है। तो इंदौर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हर रोज नए खुलासे इस पूरे हत्याकांड को लेकर हो रहे हैं और अब ये अपडेट मिल रहा है कि सोनम राजा की हत्या के बाद इंदौर आई थी। यानी जिस सोनम की तलाश लगातार की जा रही थी मेघालय पुलिस के द्वारा, शिलोंग में उसे ढूंढा जा रहा था। अतियाब शेख इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हमारे संवाददाता इंदौर से। अतियाब, ये अब बड़ा अपडेट मिल रहा है कि राजा रघुवंशी की हत्या के बाद इंदौर में आई थी सोनम। तो कितने दिन ये इंदौर में रही, कब तक रही, कैसे पहुंची, अभी क्या इस पूरी खबर को लेकर जानकारी मिल रही है? देखिए पराग, लगातार इस पूरे मामले के ऊपर हम लगातार अपडेट देते जा रहे थे। कल रात को इस बात की सूचना हुई थी कि सोनम रघुवंशी जो है वो हत्याकांड को अंजाम देने के बाद में टाइमलाइन की अगर बात करते हैं तो ये बताया जा रहा था कि 23 से 25 तारीख के बीच 25 से 27 तारीख के बीच में वो इंदौर पहुंची और इंदौर में वो राज कुशवाहा जो कि मेन अक्यूज है सोनम के साथ में, उसके साथ में वो एक फ्लैट में रही। मैं प्रिसाइसली इस चीज को क्लियर करना चाहता हूँ कि पहले किस तरह का स्पेकुलेशन लगाया जा रहा था कि वो होटल में रुकी थी। निश्चित रूप से वो होटल में नहीं रुकी थी, हम लगातार इस बात को कह रहे थे कि वो फ्लैट में रुकी थी। संभावना ये भी बताई जा रही है कि देवास नाके के पास में एक फ्लैट में वो जाकर रुकी थी जहां उसने 2 दिन गुजारे थे। लेकिन पराग, अगर हम इस पूरी टाइमलाइन को देखते हैं तो इसमें 23 तारीख को मर्डर होता है, 23 तारीख को राजा का कत्ल होता है, 25 तारीख को वो यहाँ आती है। यहाँ आने के बाद में 27 तारीख तक बताया जा रहा है कि वो यहाँ रही राज कुशवाहा के साथ में। उसके बाद में फिर वो आगे चली गई, वो डायरेक्ट गाजीपुर नहीं गई थी, क्योंकि टाइमलाइन की बात करें तो सोनम जो सरफेस हुई है, सोनम को जो पकड़ा गया है आज से 2 दिन पहले, यानी 9 तारीख को 8 तारीख की घटना रही जब सोनम सामने आई थी। इस बीच में सोनम कहाँ थी, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है कि इस बीच में सोनम कहाँ थी। यदि वो 25 और 27 तारीख को यहाँ थी तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि कहीं और भी रही होगी, जिसका खुलासा अभी होना बाकी है। ये जो जानकारी आई थी कि सोनम इंदौर में आई थी, ये जानकारी सबसे पहले मेघालय पुलिस की तरफ से दी गई थी कि इस तरह का कुछ घटनाक्रम रहा था और इस पूरे मामले के अंदर सोनम इंदौर आकर गई थी और इंदौर में रह के 2 दिन रही थी। लेकिन टाइमलाइन के हिसाब से ये गैप काफी लंबा हो जाता है। इस पूरे मामले के अंदर पुलिस की तरफ से जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट की जाएगी कि वो कौन सी टाइमलाइन थी, किस वक्त पे यहाँ आई थी, वो कौन सा फ्लैट था, सूत्रों की जानकारी के हिसाब से देवास नाके के पास का ये फ्लैट था जहां पर ये दोनों रुके थे। लेकिन अब इसमें कुछ चीजें और सामने आ रही है। कल रात को पराग, जब मैं राजा रघुवंशी के घर में था तो इस बात का कंफर्मेशन राजा रघुवंशी के भाई विपिन ने भी किया था। उसने अंदेशा ये जताया था कि वो यहाँ आई थी, वो यहाँ आने के बाद में गई थी। ये मेघालय पुलिस की उस फाइंडिंग्स के बेसिस के ऊपर की गई थी जब सोनम को पकड़ा गया था और उसके बाद में ये रेवलेशंस हुए थे। इसमें 4 अन्य आरोपी थे, जिसमें कि चारों आरोपी इंदौर के ही थे और जिसमें से 3 की गिरफ्तारी इंदौर में हुई थी और चौथे की बीना में हुई थी। इसमें मुख्य रूप से राज कुशवाहा जो कोई का बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है, जिसके कारण इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, इस पूरे मामले के अंदर उसे प्राइम एक्यूज्ड बनाया गया था। उसकी गिरफ्तारी इंदौर में उसके घर के पास से की गई थी। जाहिर सी बात है, इस पूरे मामले के अंदर जो फर्स्ट वार करने वाला था, जो कि अभी तक के इनपुट्स के हिसाब से सामने आया कि पहले विक्रम ने सबसे पहला वार किया था। तो इस पूरे मामले के अंदर कल
मेघालय की पुलिस, इंदौर क्राइम ब्रांच की पुलिस उस घर में गई थी जहां वो रहता था। वहां से उसके कपड़े लिए गए, जिसमें एक जीन्स और टी शर्ट है, कुछ कागजात वहां से लिए थे। उसके घर के पास में एक मैदान में जहां उसने एक सिम कार्ड फेंका था, वहां भी पुलिस उसको लेकर गई थी। उसके घर का जब तलाशी के बाद में हालात थे, उसकी एक्सक्लूसिव वीडियो हम लोगों ने इंडिया न्यूज के ऊपर प्ले किया था, और हमने देखा था कि उस घर के अंदर सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया गया था। साथ ही कई सारे साक्ष्य मेघालय पुलिस अपने साथ ले गई है। रात का वक्त था, रात को तकरीबन एक फ्लाइट के जरिए इन चारों आरोपियों को, इनकी जो 7 दिन की रिमांड पुलिस ट्रांसिट रिमांड दी गई है मेघालय पुलिस को, तो मेघालय पुलिस उन्हें लेकर रवाना हो गई। अब जो अगला स्टेप होता है, सोनम वहां पहुंच चुकी है शिलांग, ये चारों आरोपी अब मेघालय पहुंच चुके हैं, इनका मेडिकल हो चुका है। अब इसके बाद में आएगा इंट्रोगेशन का, सवालात का, पूछताछ की बात। इसमें कई सारे खुलासे होने की बात की जा रही है। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी रहेगा कि क्राइम सीन का रिक्रिएशन, पुलिस इन आरोपियों को उस जगह पर लेकर जाएगी जहां राजा की हत्या की गई थी। इस पूरे मामले के अंदर एक थ्योरी और भी आई है, जिसमें कि प्लान ए और प्लान बी, यानी कितना सोचा समझा षड्यंत्र के साथ में राजा की हत्या की गई थी। प्लान ए ये था कि उसे खाई में धक्का दे दिया जाएगा और उसके बाद में इसे एक एक्सीडेंट बताकर अपने आप को इनोसेंट साबित कर दिया जाएगा। दूसरा प्लान ये था कि धक्का मुक्की से काम नहीं बनेगा, तो मशेटी जो खरीदी गई थी, जिसे दाव कहते हैं, जो पेड़ काटने का औजार है, उसे गुवाहाटी से खरीदा गया था। गुवाहाटी के मार्केट से। पहले खबर ये आ रही थी कि ऑनलाइन लिया गया था, नहीं, वो गुवाहाटी के मार्केट से खरीदा गया था। गुवाहाटी के मार्केट से क्यों? अगर हम पीछे टाइमलाइन में जाते हैं, तो यहाँ से हनीमून पर निकलने के पहले ये बात हुई थी कि कामाख्या मंदिर का दर्शन करेंगे और उसके बाद में कश्मीर चले जाएंगे। सोनम ने इंसिस्ट किया कि कश्मीर न जाते हुए हम शिलांग चलते हैं। जो आरोपी थे, जो इसके साथी थे, वो पहले ही वहां की रेकी कर चुके थे। जी। फोटो शूट के बहाने राजा को ले जाया जाता है उस खाई के पास में, उस बीहड़ में, जहां पर कि ये पहले से तैयार थे कि उसे धक्का दे दिया जाएगा और उसे एक एक्सीडेंट बता दिया जाएगा। मुझे कल रात को जब मैं राजा के घर में मौजूद था, मैं ये बताना चाहूंगा पराग कि जी। उनके परिजनों ने ये बात कही कि इनका प्लान कश्मीर जाने का था, शिलांग जाने का तो था ही नहीं। उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि वहां जो उनके भाई ने दावा किया है कि जब पहली बार इसको धक्का नहीं दे पाए, तो राजा ने उनके साथ में ये ना हाथापाई तक की नौबत आई थी, और उसके बाद में पीछे से, जिसमें कि आरोपी ने राजा को पीछे से वार किया। जो पहला वार था वो पीछे से था, जो उसके सिर पे लगा, गर्दन पे लगा, और उसके बाद में आगे से वार किया और उसमें राजा की मौत हो गई। जाहिर सी बात है, अभी ये सारी चीजें मेघालय पुलिस के इन्वेस्टिगेशन और पूछताछ में बहुत साफ हो जाएगी कि किस टाइमलाइन के साथ में और किस शातिराना अंदाज के अंदर इस पूरे जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया था। पराग। और शुक्रिया आपका अत्याब शेख, तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। चलिए, फिलहाल इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन से मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।